सदिक साहब, ज़रा मुख्तसरन अगर बता सकें आप कि क्लाइमेट चेंज का क्या रोल है, ये जो केपी के अंदर सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, और ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? क्लाइमेट चेंज तो हर जगह पे, और हमसे क्या खताएं हो रही है जो पहले बारिश का इंतजार करते हैं, जब बारिश आती है वो सैलाब बन जाता है, और फिर इस बारिश के पानी को हम स्टोर भी नहीं कर सकते, हमारे पास डैम ही नहीं है। मेरे ख्याल में जी आपने 2-3 बड़े अहम नुकात उठाए हैं और मैं एक एक करके आपको अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए कि पाकिस्तान, ये जो मौसमियाती तब्दीली आ रही है उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के जो मुल्हका कुछ ममालिक हैं उनमें से तकरीबन 45% दुनिया की कार्बन या दुनिया की वो जो गैसेस जिनकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है वो पाकिस्तान के हमसाये में है। तकरीबन 6 से 7 ममालिक जो हैं वो 70 से 75% दुनिया की कार्बन एमिशन कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। मगर आप शूमिय किस्मत देखें कि वही 7 ममालिक जो दुनिया की इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, के लिए G7 वही बने दुनिया की 85% नहीं जी, वही दुनिया की 85% ग्रीन फाइनेंसिंग ले रहे हैं। अच्छा। यानी वो पैसे जो जिसकी ज़रूरत है उन ममालिक को जो मुतासिर होते हैं हमारी तरह के, उनको मिलने के बजाय वही बड़े बड़े ममालिक जो हैं वो ग्रीन फाइनेंसिंग ले जाते हैं। तो अब आप बताइए, कमाल नहीं है कि आप एनवायरनमेंट को तबाह भी करें और जिनको खुमियाजा भुगतना पड़े उनको पैसे भी ना मिले अपने इंतजामात करने के लिए। लेकिन चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। अब आपके में ये जो आपने सैलाब की बात की, मैं कह रहा हूँ आम फैम लोगों को बताया कि सैलाब आता है केपी में, तो क्यों सैलाब बन जाता है? बारिश से ज्यादा होती है तो क्या वजह है क्लाइमेट के अलावा? जी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बनता। अभी आपने टेक्सास में तबाही देखी, वो भी क्लाउड बर्स्ट से हुई है। अब टेक्सास या अमेरिका से ज़्यादा तो कोई दुनिया का एडवांस्ड मुल्क नहीं है ना। तो आप ज़रा उनकी तस्वीर चलाएं तो वो तस्वीर इनसे मुख्तलिफ नहीं है। और वहाँ पे भी आप डेथ टोल देखें तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, इतना बड़ा डेथ टोल तो नहीं है, मगर वहाँ का डेथ टोल भी आप देखें कितना बड़ा है। बिल्कुल। तो ये जो नया फिनोमिनन क्लाउड बर्स्ट का हो रहा है, ये यकसर मुख्तलिफ फिनोमिनन है। यानी 2 किस्म की तबाहियाँ आती हैं। एक तो आती है ग्लेशियर जब पिघलता है गर्मी की वजह से, और इस स्पीड से पिघलता है कि एक सैलाबी रेला है वो नीचे आता है और पूरे दरियाओं में सैलाब आ जाता है। वो तो एक किस्म की तबाही है। मगर इस मरतबा जो हमें तबाही का सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि वैसे तो पूरे पाकिस्तान में टेम्परेचर बढ़ रहा है, पूरे पाकिस्तान में, मैदानी इलाकों में, पंजाब में, लेकिन जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और AJK, ये वो इलाके हैं जहां पे दुगनी से ज़्यादा रफ्तार से टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों वजह? पूरे मुल्क में टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह यही गैसेस हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कार्बन की एमिशन है जिसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में टेम्परेचर बढ़ता है। उसके नतीजे में क्या हो रहा है? उसके नतीजे में ये हो रहा है कि समंदर से जो मॉइस्चर उड़ता है वो जाता है उन इलाकों की तरफ जहाँ पे गर्मी होती है, और क्लाउड के अंदर जो ताकत होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, वो 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक। जब आप सोचें क्लाउड जो हवा में ऐसे उड़ रहा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी, 3 गुना पानी आ जाए तो वो फटता है क्लाउड, जिसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं, और वो सीधा नीचे गिरता है। उसका ग्लेशियर से मेल्ट होने वाले पानी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। तो वो जब गिरता है तो जिन इलाकों में गिरता है वहां पे तबाही ले आता है। तो आप ये कह रहे हैं कि क्लाउड अगर बर्स्ट लाहौर में भी खुदा न खास्ता हो जाए या किसी जगह पे भी हो जाए तो यही सैलाब इस तरह के आएगा, आप ये कह रहे हैं? जी। अच्छा। इसी तरह आपने देखा नहीं, सिंध पूरा डूब गया था क्लाउड बर्स्ट से। ये चंद साल अब मैं जरा इसी हवाले से आधे से ज्यादा 2/3 सिंध। सर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, एक बात मैं और करना चाहूंगा सर, आपकी इजाजत। जी। वो ये है साहब कि बात ये है कि क्लाउड बर्स्टिंग तो हो रही है, लेकिन पानी का जो बहाव है उसका किसी हद तक पैटर्न का तो हमें अंदाजा है कि पहाड़ों से जब आता है पानी तो उसके रास्ते में कंस्ट्रक्शंस ना की जाए। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उसके कंस्ट्रक्शंस नहीं सर, सिर्फ उसके रास्ते में आबादी नहीं होनी चाहिए। आबादियां बन गई हैं। पुराने जमाने में जब क्लाउड बर्स्ट कम होते थे, अब वहाँ पे आबादियाँ जो नालों के किनारे बनी हैं, वैसे ये नालों वाला सैलाब नहीं था,
उनको वहां से हटा देना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर वो नहीं हटेंगी तो हर साल ये तबाही आएगी और हर साल ये बर्बादी होगी। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं आप। सूबों को भी और वफाक को भी मिलके हाथ हाथ मिला के उन लोगों को नई जगह देनी चाहिए रिहाइश के लिए, ताकि वो तबाही के रास्ते बिल्कुल से ठीक हट मुसद्दिक जाएं। साहब, तो ये दो तीन पहली चीजें दफा हैं जो 100% करनी एग्री बहुत कर रहा हूं ज्यादा आपसे जरूरी मैं, और इसी एग्रीमेंट के साथ आगे जाऊंगा। अवैध साहब, आपको हैरानगी नहीं होती कि इस मुल्क में कोई ऐसा लीडर नहीं आया जो इस कौम को एक बड़े डैम पे या डैमों के ऊपर लगा सके? क्योंकि यहाँ पर हमारा पानी भी ज़ाया हो जाता है, बारिशें भी आ जाती हैं, हम स्टोरी नहीं कर पाते, हम ना चले कालाबाग में 3 हरफ भेजें, आप किसी को तकलीफ है उसके नाम से, कोई लीडर बशमुल इमरान साहब, नवाज शरीफ साहब, इवन मुशर्रफ साहब बना ही नहीं सके डैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। बात यह है कि हमारे यहाँ एक ऐसा रवाज बन गया है। रवाज क्या बन गया है कि हम इतने मायोपिक हो गए हैं, हम इतने शॉर्ट साइटेडनेस है, इतनी हम बिल्कुल करीब की चीज़ों को देखते हैं और जिसमें हमारा इमीडिएट गेन करने का मनसब होता है, मकसद होता है, उसको सामने रखते हैं। कोई, मैं ये बिला तखसीस बात कर रहा हूँ आपकी, यहाँ अक्रॉस द बोर्ड जब प्लानिंग की तरफ आप नहीं जाएंगे, मतलब देखिए ना, अभी इस साल आप देखिए तो आज से 3 महीने पहले, अभी मुसद्दक साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं, महकमा मौसमियात ने ऐलान किया था कि इस साल जो है बारिशें जो हैं वो आम मानसून जो है उससे 50% बारिशें ज़्यादा होंगी। अब 50% बारिशें जब ज़्यादा होंगी तो आपने 3 महीने पहले अगर कोई पूरे मुल्क के अंदर उसके लिए कोई ना कोई, और जिन सूबों पे ज़्यादा इफेक्ट होता है उन सूबों पे ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत थी। सही। वहाँ पे ये इनके कोई रेमेडियल मेजर्स किए होते, जैसे वाटर कोर्स जो है कि पानी अगर आएगा, क्योंकि जब पहाड़ी इलाके के अंदर होता ये है, जैसे आपने कहा ना कि अगर वो क्लाउड बर्स्ट अगर लाहौर में होगा तो वो इतनी तबाही नहीं फैलाएगा, लेकिन जब वो होगा किसी पहाड़ी इलाके में, तो पानी जब वो पहाड़ी ढलवानों से जब नीचे आता है जी जी, तो उसकी इतनी फरोशस स्पीड हो जाती है, इतनी तेज स्पीड होती है उसकी कि उस स्पीड के आगे यानी आम पत्थर जो हैं वो भी नहीं ठहरते हैं। और इसी तरह आपने देखा कि गाड़ियां, ट्रक जो हैं वो भी उसमें बह के निकल गए आगे। इसके ऊपर पाबंदी जो है, या इसके ऊपर ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स जो हैं लेने चाहिए थे, वो हमारे यहाँ रवाज नहीं है। और ये नुकसान यके बाद दीगरे हमारे होते आए हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि यहाँ पे सर आपका ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एरियाज के अंदर बड़े बिल्कुल ठीक, आप सही फरमा रहे हैं। मैं जरा इसी को, मुर्जा साहब आप हुकूमत में भी रहे, एक बड़ी की पोस्ट पे रहे, आप समझते हैं अंदर इनर मैकेनिज्म गवर्नमेंट के, उससे ज़्यादा बढ़कर आप सहाफ़ी हैं और आपने बहुत हुकूमतों को आते आते देखा है। कालाबाग डैम को सिंध ने मसला बना दिया, उनको इनसिक्योरिटी है कि पंजाब के अंदर जो है, पंजाब जो है वो पानी ना इनका मार ले। अभी ग्रीन इनिशिएटिव जो आया था जिसमें राजस्थान जो हमारा ये भावलपुर का एरिया है उसको ग्रीन करने का, कि वहाँ पे अगर हम डैम्स बना लें और उसको ग्रीन किया जाए, उस पर सिंध को एतराज़ हो गया। मतलब ये एतराज़ क्या है? हम एक दूसरे के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं करते और इससे ओवरऑल पाकिस्तान का नुकसान है कि बारिशें तबाही तो लाती है, लेकिन उस बारिश का अगर फ़ायदा हम उठाना चाहें ज़्यादा बारिश का डैम की सूरत में, हम वो डैम ही नहीं बना पाते। इशू क्या है? देखें, ये जो एक दूसरे पर जो एतबार न करने के जो मामलात हैं वो हैं, लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे और जो माहिरीन हैं वो आपको बताएंगे कि इस वक्त जो मामला है वो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से आपके यहाँ ख़ुद जो तब्दीलियाँ आई हैं उसमें पहले चित्राल और जो शुमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान वहाँ तक मानसून नहीं जाता था, मानसून उससे नीचे रहता था, लेकिन अब वहाँ पर भी गया है। ठीक है। आपके पास जो 3 पहाड़ी सिलसिले हैं, हिंदू कुश, कराकोरम और हिमालय, ये इस खिते के अंदर इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि जो खलीज बंगाल से जो बादल चलना शुरू होते हैं जी जी, वो इससे उस तरफ जा नहीं सकते। तो लिहाजा अब जिस तेज़ी के साथ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस हिसाब से ज़्यादा बुखारात बनेंगे, ज़्यादा बादल बनेंगे। ग्रीनरी आपका मसला सिर्फ डैम्स का नहीं है। आपका मसला ये है कि आपके बहुत सारे इलाकों में
जो ज़ेरे ज़मीन पानी है जिसको अक्वाफायर्स कहते हैं, ये अल्लाह ताला ने बहुत बड़े डैम बनाए हैं। जो अभी आपके पास डैम हैं उनसे 1000 गुना बड़े डैम जो है वो आपके ज़मीन के नीचे हैं। अच्छा, हमने उस पानी को कुछ जगहों पर बिल्कुल जो है वो 300 400 फीट तक पानी नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, और जहाँ पर है उसको आपने सनती फुजले से, केमिकल से, गंदगी से उसको ख़राब कर दिया है। आने वाले दिहाइयों में जो ग्लोबल वार्मिंग है, दुनिया उसको कितनी तेज़ी से पीछे करेगी वो तो मलिक साहब आपको बताएंगे, उसमें वक्त लगेगा। लेकिन आने वाले दिनों में आपका असल जो चैलेंज है पानी की कमी नहीं बल्कि ज़्यादा पानी को कैसे मैनेज करना है, बिल्कुल। ये आपके लिए सबसे बड़ा मसला होगा कि आप जो अक्वाफायर्स हैं उनको साफ़ भी करें, उनको रिचार्ज भी करें। बड़े डैम नहीं बन सकते तो छोटे डैम बनाएं, लेकिन सिर्फ डैम ही मसले का हल नहीं है, इसके अलावा और सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस का है। ठीक है। आप ये देखें किसी इलाके में बुनेर हो या किसी इलाके में कुदरती आफत होती है तो आपके पास मकामी हुकूमतों का निज़ाम मफलूज है। अगर बेहतर मकामी हुकूमत हो तो वो तेज़ी के साथ कुदरती आफात के इन इदारों के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ राब्ता करके उसका हल निकाल सकते हैं। जब तक ये इधर उधर से डीसी सूबे को और वफाक को काले करता है तब तक बहुत सारी तबाही हो चुकी होती है। तो आपको जो आइन में 140A लिखा है उसको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जब भी जमहूरियत आती है तो मकामी हुकूमतों को दफन कर देते हैं, इस गलती को जो है वो ठीक करना